बोला था ना, एक झटका देगा और दूसरा हलाल करेगा। समझ में आ गई अब? अभी भी समझ में नहीं आई है तो आ जाएगी समझ में। थोड़ा पूरा सुनना, क्योंकि कुछ शब्द हैं हमारे, कुछ शब्द हम भी पहली बार सुन रहे हैं। जैसे हिंदू आतंकवाद, ये तो हमने आज तक नहीं सुना था, क्योंकि हमने तो भांड मंडी या सीरीज में यही सुना था भाई, मुस्लिम ही आतंकवादी होते हैं, यही सुना था ना सभी ने। अब हिंदू आतंकवाद पहली बार ऐसा शब्द सुना, वो भी नीदरलैंड के कोई एमपी बोल रहे हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, देखो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये हिंदू आतंकवाद है। कट्टरता को आतंकवाद कह रहे हैं ये। और कट्टरता तो हमारे वालों में कूट कूट कर भरी हुई है। बोला था ना, एक कट्टरता किसी काम की नहीं होती, चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर हो। जब कट्टरता हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो आतंकवाद का रूप ले लेती है, और फिर वो रूप सबके सामने आ जाता है। सभी साथियों को नमस्कार। बात शुरू करते हैं। झटका कहाँ से शुरू होता है? झटका शुरू होता है, वैसे तो शुरुआत तो पाकिस्तान भी कई बार बोला था, क्योंकि पिछले 2 महीने के अंदर वहाँ पे बहुत से सिखों को मारा गया था। सिखों को भी, दूसरे नागरिकों को भी मारा गया था। पाकिस्तान चिल्लाता रहा कि हमारे नागरिकों का भारत सरकार हत्या करवा रही है, हत्या करवा रही है। भारत फिर बोल देता चुप बैठ जा, क्योंकि बड़ा देश है, बड़ा देश है, बोल देता चुप बैठ जा, चुप बैठ जा। वो बेचारा चिल्लाता रहा, हर एक जगह पे चिल्लाता रहा। लेकिन अभी तो उनका भी तो एक बन गया ना, वाइस प्रेसिडेंट बन गया, कुछ पावर आई पाकिस्तान के पास भी। उसके बाद फिर मामला कहाँ से शुरू होता है? निज्जर हत्याकांड से शुरू होता है। कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोल देता है कि ये हत्या, इस हत्या में भारत सरकार का हाथ है। तो बस हमारे वाले शुरू हो जाते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कनाडा है क्या? कनाडा हमारे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, वैसे भी वो उनको वापस भेज रहा है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर बड़ा चिल्लाने लगे कि नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। और हाँ, बहुत बड़ा सेंसन लगने वाला है, वो रिपोर्ट भी आपको बताएंगे पूरी, कैसे सेंसन लगने वाला है अब। उसके बाद फिर पन्नू के ऊपर अटैक की साजिश होती है, निखिल गुप्ता पकड़ा जाता है। वैसे एक गुप्ता और पकड़ा गया है, सबको पता हो, राफेल डील के अंदर पकड़ा गया एक गुप्ता और है। मतलब ये गुप्ता नाम से क्यों मिलते हैं पता नहीं, कहीं ये ना हो कि पूरा का बोल दें तो भाई कोई गुप्ता ही मिलकर केस कर दे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक निखिल गुप्ता वहाँ पे, एक गुप्ता यहाँ पे, दो गुप्ता तो आए सामने। गुप्त जो थे वो दो गुप्ता सामने आ गए। ये गुप्त मामला क्या होता है? फिर अमेरिका बोलता है कि हमारे देश के नागरिकों को मरवाने में भारत सरकार का हाथ है। तो भारत सरकार बोली कि ठीक है, हम जांच कमेटी बिठाएंगे इसकी। लेकिन वो अमेरिका है, वो नहीं मानता इन बातों को। अमेरिका ने बोल दिया हम किसी कमेटी का इंतजार नहीं करेंगे, इतना इंतजार हमारे हमारे से नहीं होगा, हमारे को जवाब चाहिए। उसके बाद इस मामले में पैंच कहाँ पे आगे फंसता है, सुनना थोड़ा ध्यान से। पैंच फंसता है USCIR, अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है USCIR। ये होती क्या है? US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियम फ्रीडम, जो धार्मिक आज़ादी होती है ना, उसके ऊपर काम करती है। ये पूरी दुनिया में काम करती है। अभी कुछ दिन पहले मणिपुर के अंदर हिंसा हुई थी, आपको याद है? हिंसा हुई थी, आपको याद है क्या? वो मामला तूल पकड़ गया। अब तूल पकड़ गया। वो ऐसा तूल पकड़ गया कि उसकी मांग उठने लगी कि भारत के अंदर जो धार्मिक लोग, जैसे मुसलमान है, मुसलमानों को आतंकवादी, आतंकवादी, क्रिश्चियनों को आतंकवादी, सिखों को खालिस्तानी, ऐसा करके इनका गलत वो किया जा रहा है, इनको दबाया जा रहा है। ये मामला इस USCIR ने उठा दिया। ये उठा के और इसने अमेरिका में रिपोर्ट दे दी कि भारत एक सुरक्षित देश नहीं है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि अब सेंक्शन लगेगा। बोला था ना सेंक्शन लगवाएंगे ये। इसके बाद रिलीजियस फ्रीडम के अंदर यूरोप के अंदर यूरोपियन ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन जो है ना, यूरोपियन पार्लियामेंट, और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से नीदरलैंड, पता नहीं कितने देशों ने यह मांग उठा दी कि हाँ, वहाँ पे कट्टरता कुछ हद से ज़्यादा है। भारत के अंदर चाहे कोई पत्रकार हो या कोई वकील हो, सबको चुप करवाया जाता है, सभी को चुप करवाया जाता है, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से चुप करवाया जाता है। अब वो रिपोर्ट तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बनाई है भाई। रिपोर्ट में एक एक बात सुनने के लायक है कि वहाँ पर कैसे धर्म के नाम पर लोगों को दबाया जाता है। अगर कोई सिख है, पगड़ीधारी साबत सूरत सिख है, तो उसको आतंकवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या करार दिया जाता है। ये USCIR की रिपोर्ट बता रहे हैं आपको। भारत के अंदर 15 राज्यों के अंदर एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। 15 राज्यों के अंदर एक भी नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि देश के अंदर सत्ताधारी पार्टी का एक भी मिनिस्टर नहीं है मुस्लिम। कमाल की बात है ना, एक भी मुस्लिम नहीं है। आबादी कितनी मुसलमानों की? 20 करोड़ से तो ज़्यादा ही होगी, 20 करोड़ से ज़्यादा है। एक आध तो मिनिस्टर होना चाहिए था, दे देते उनका भी, उनको भी थोड़ी शांति हो जाती। नहीं है। लेकिन अब इन लोगों ने रिपोर्ट बना दी कि वहाँ पे कट्टरता हद से ज़्यादा। कौन सी कट्टरता?
हिंदूवादी कट्टरता। बोला था ना, जो तुम ये करते हो, ये हरकतें करते हो जो वर्ल्ड कप के मैच के दौरान तुमने की थी ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ियों के साथ, हैं? कभी तुम वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, कभी जय श्री राम कर रहे थे, फिर जीत गए क्या? जीत गए ना? नहीं जीत पाए ना? तो ये कट्टरता किस काम आती है? ये कट्टरता देश को बदनाम करवाने के काम आ रही है। भारत बार बार बोल रहा है कि विदेशी हमारे उस मामले में इंटरफेयर ना करे। और एक और था वो गोबर खारिया, जिसने वीडियो बनाया था कि अमेरिका भी दूसरे देशों में जाकर उनके नागरिकों को मारता है। क्या ऐसा बोलने से अपने पाप कम हो गए? क्या तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे? नहीं होंगे पाप कम। प्रूफ दो, दूसरे देश प्रूफ देंगे तो हो सकता है अमेरिका पे भी कार्रवाई हो जाए। लेकिन वो तो प्रूफ दे रहे हैं, गुगा उन्होंने तो प्रूफ दे दिए, लेकिन इन चिंटुओं को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कट्टरता दिमाग के अंदर घुसी हुई है। और जब तक ये कट्टरता घुसी रहेगी ना, तब तक देश की लंका ऐसी लगती रहेगी, ऐसी लंका लगती रहेगी, और ऐसे ही एक झटका दे देगा, दूसरा हलाल कर देगा। अब तुम समझ में तुम्हारी में नहीं आएगा कि तुम झटके वाले का समर्थन करोगे या हलाल वाले का समर्थन करोगे, है ना? क्योंकि हलाल तुम्हारे लिए हराम है, और वो हलाल ही कर रहा है, तो अब अमेरिका को जवाब दे दो ना। अमेरिका तो हलाल कर रहा है। ट्रूडो ने तो खाली झटका दिया था, खाली झटका, लेकिन सरपंच तुम्हारे को हलाल कर रहा है, और बड़ा प्यार से हलाल कर रहा है। जवाब दो हमारे को, कैसे पन्नू के खिलाफ तुमने ये साजिश रची, इसका जवाब दो। अब भारत ये कहता कि वो तो यहाँ पे आतंकवादी घोषित है, लेकिन नागरिक वो वहाँ का हो क्या? वहाँ का नागरिक हो गया, तो अब वो जवाब मांगेंगे। तुम कौन से कागज़ पुट अप करोगे, कौन से नहीं करोगे, ये तो पता नहीं है। लेकिन जब यूरोपियन कंट्रियों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, हर देश से तो डिमांड उठ गई अब कि इन पे सैंक्शन लगाओ। अभी भी समय रहते बता रहे हैं, अपनी इस कट्टरता को ना झोले में डालकर खुट्टी पर टांग दो। नहीं तो ना तुम्हारा पिताजी तो झोला उठा के चल देगा, तुम्हारे पास वो झोला भी नहीं मिलेगा। झोला भी नहीं मिलेगा तुम्हारे पास समय पे। तुम्हारे पता ना पीछे से झोले बांटे गए थे, खाली थैले बांटे गए थे, वो इसलिए बांटे गए थे, वो तो झोला भर के लेके जाएगा, तुम ये खाली थैला लोगे, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे को 5 kg अनाज देने के लिए सरकार के पास अनाज भी नहीं होगा। अनाज नहीं होगा सरकार के पास। इन बातों की गहराई को समझो, अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो तो थोड़ी बहुत। लेकिन तुम समझना नहीं चाहते, समस्या ये है तुम समझना नहीं चाहते। तो अब तुम जब सैंक्शन लगेगा और फिर अचानक से लॉकडाउन लग जाएगा, अब ये लॉकडाउन का खेल भी तो जरूरी है ना, ताकि जनता कुछ समझ में ना आए। ये दंगे क्यों कराए जाते हैं अब समझ में आया। ये दंगे कराए, 250 चरस तोड़ दिए। वो बात कहाँ पे उठी? यूरोपियन कंट्री में उठी। और अमेरिका तो खुद एक क्रिश्चियन कंट्री है, नहीं पता हो तो किसी को सुन लेना, क्रिश्चियन कंट्री है। और अगर चरस तोड़े हैं तो उनको तो तकलीफ होगी, होगी ना तकलीफ। तो वो तकलीफ अब तुम्हारे को नुकसान देगी। तुमने कनाडा पे आरोप लगा दिया था ये तो खालिस्तानियों के अंडर में है, अब अमेरिका पे कौन सा प्रेशर डालोगे तुम? अमेरिका के बारे में तुम ये नहीं बोलते कि वहाँ पर भाई खालिस्तानियों का कब्जा। वहाँ पर तो 5 मिनिस्टर अपने भारतीय मूल के हैं, उनको बुला के सबूत दिखा दिया व्हाइट हाउस के अंदर, ये देखो सबूत। तुम्हारा देश कर क्या रहा है, तुम्हारे देश की सरकार, भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार मतलब मोही जी आएगा तो फलाना ही है, और विश्वगुरु है तो मुमकिन है कि अब सैंक्शन लगेगा ही लगेगा। कोई उससे तुम्हारे को बचाने वाला नहीं है, क्योंकि जवाब इनके पास है नहीं। जवाब दें तो क्या दें? जवाब कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। अब वो जवाब अपने आप ले लेंगे, किस ढंग से लेंगे वो भी तुम देखते रहना। उनके पास एक तरीका और भी है, नहीं पता हो तो, या पता है तुम्हारे को? पता हो तो बता देना कौन सा तरीका है, जब अमेरिका अगला तरीका अपने वाला अपनाएगा। क्योंकि अगर अकेला अमेरिका कहता कि हम सैंक्शन लगाएंगे ही भारत के ऊपर, तो बात दब भी जाती। लेकिन इतने देश एक साथ बोल रहे कि इन पर सैंक्शन लगाओ, तो मेरे भाई 2 सैंक्शन भी लग गए ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इतने देशों के सैंक्शन एक साथ लग गए तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत। आंखें खोल लो अपनी, आंखें खोल लो। ये सिखों के बारे में आप शनाब बोलना बंद कर दो, मुसलमानों के बारे में आप शनाब बोलना बंद कर दो। सभी धर्म सभी जातियां सर्वश्रेष्ठ है। कब तुम्हारी समझ में आएगा? नहीं आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गुरुबाणी का पाठ किया करो सुबह और शाम, अकल आएगी तुम्हारे अंदर। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।